राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू जिस तनाव को अपने सीने से लगाए बैठा है वह तेरी शक्ति नहीं है, वह तेरे मन का बोझ है। तू उसे पकड़कर बैठा है इसलिए वह भारी लगता है। अगर तू उसे छोड़ दे तो तेरा मन हल्का हो जाए। मन का स्वभाव है, वह या तो बीते हुए समय में उलझता है या आने वाले कल से डरता है। इसी उलझन और डर का नाम तनाव है। तू हर आने वाले कल की चिंता आज ही क्यों करता है? जो बीत गया वह लौटकर नहीं आने वाला, और जो होना है वह अपने समय पर होगा। फिर तू आज के क्षण को क्यों जला रहा है? वर्तमान ही वह स्थान है जहाँ शांति रहती है। जो मन वर्तमान से हट गया वही पीड़ा का घर बन जाता है। याद रख, तनाव से कभी समाधान नहीं निकला। समाधान हमेशा शांत मन से जन्म लेता है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू हर समय डर में जीता है तब तू अपने ही भीतर बैठे ईश्वर पर संदेह करता है, और संदेह सबसे बड़ा दुख है। भरोसा रख, जो कुछ भी तेरे जीवन में आया है वह तेरी सहन शक्ति के अनुसार ही आया है। तुझ पर कोई ऐसा भार नहीं डाला गया जिसे तू उठा न सके। ईश्वर किसी को उसकी क्षमता से अधिक कष्ट नहीं देते। इसलिए अपने मन को समझा, उसे दुलार दे, उसे भय से मुक्त कर, क्योंकि शांत मन ही सच्चा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू यह क्यों सोचता है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में होना चाहिए? जीवन कोई बंधी हुई रस्सी नहीं है, यह तो बहती हुई नदी है। नदी को रोकने की कोशिश करेगा तो डूबेगा, उसके साथ बहना सीखेगा तो किनारे तक पहुंचेगा। तनाव उसी का नाम है जब तू भविष्य को पकड़ना चाहता है, जबकि भविष्य केवल अनुभव से बनता है, भय से नहीं। तू जिस बात को बार बार मन में दोहराता है वही तेरी आदत बन जाती है। अगर तू डर को दोहराएगा तो डर ही तेरा जीवन बन जाएगा। अगर तू विश्वास को दोहराएगा तो विश्वास ही तुझे रास्ता दिखाएगा। इसलिए अपने भीतर की वाणी बदल। खुद से कह, जो होगा अच्छा होगा। जो मिला वह आवश्यक था, जो छूटा वह अनावश्यक था। इस एक भाव से तेरा आधा तनाव वैसे ही समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेले में बैठता है और मन बिना कारण भारी हो जाता है, तब समझ लेना कि तू वर्तमान में नहीं, कल्पना में जी रहा है। तू उन दुखों का बोझ उठा रहा है जो अभी आए भी नहीं। ये मन बड़ा चालाक है, ये तुझे बार बार कमजोर दिखाकर थका देना चाहता है। पर तू भूल रहा है कि तू वही है जिसने अब तक हर कठिन समय पार किया है। जो कल तूने झेला वही तेरी आज की ताकत है। फिर आज का डर तुझे कैसे तोड़ सकता है? अपने अतीत को देख और मुस्कुरा, क्योंकि अगर तू तब नहीं टूटा तो अब भी नहीं टूटेगा। तनाव से भाग मत, उसे देख समझ और फिर छोड़ दे। छोड़ना भी एक कला है, और जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि वे सबको खुश रखना चाहते हैं। पर याद रख, जो स्वयं शांत नहीं है वह किसी और को शांति नहीं दे सकता। तू हर किसी की अपेक्षा पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ। तेरा जन्म अपने धर्म को निभाने के लिए हुआ है। जब तू दूसरों की सोच का बोझ अपने सिर पर रखता है तब तू अपनी आत्मा को दबा देता है, और दबाई हुई आत्मा हमेशा अशांत रहती है। इसलिए आवश्यक है कि तू सीमा बनाए। जहां सम्मान न हो वहां मन न लगाए, जहां अपनापन न हो वहां ऊर्जा न गवाए। यह स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। और जो अपनी रक्षा करना सीख गया वही भीतर से मजबूत हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव तुझे थकाता है, तेरी नींद छीनता है, तेरी मुस्कान चुरा लेता है, पर तू फिर भी उसे पकड़कर बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि तू परिणाम से डरता है। तू ये भूल गया है कि कर्म तेरा अधिकार है, फल नहीं। जब तू पूरे मन से अपना कर्म करता है और फल मुझे सौंप देता है, तब तनाव अपने आप विदा हो जाता है, क्योंकि फिर तू अकेला नहीं रहता। तब तेरे साथ विश्वास चलता है, धैर्य चलता है और शांति चलती है। जीवन की हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती। जो ऊपर भरोसा रखता है उसका बोझ आधा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज ही अपने मन से ये वादा कर कि तू हर बात को दिल पर नहीं लेगा। जो तुझे समझे वह अपना है, जो न समझे वह अनुभव है। हर शब्द को चोट मत बनने दे, हर चुप्पी को अस्वीकृति मत समझ, हर देर को असफलता मत मान। समय हर चीज का उत्तर देता है, बस शर्त इतनी है कि तू धैर्य रखे। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। जो शांत रहना सीख गया वही संसार की सबसे बड़ी जीत जीत गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू बहुत अधिक सोचने लगता है तब समझ लेना कि तू अपने मन को आवश्यकता से अधिक काम दे रहा है। मन को भी विश्राम चाहिए,
जैसे शरीर थक कर बैठ जाता है वैसे ही मन भी थक जाता है, पर तू उसे थकने नहीं देता। तू हर क्षण उससे सवाल पूछता है, हर क्षण उससे उत्तर चाहता है, और जब उत्तर नहीं मिलता तो तू बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी धीरे धीरे तनाव बन जाती है। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर अभी मत ढूंढ, कुछ उत्तर समय स्वयं लेकर आता है। जो आज स्पष्ट नहीं है, अपनी छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा अपराध बना लेता है। तू स्वयं को माफ नहीं करता। याद रख, जो स्वयं को वह कल अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। बस इतना करके अपने मन को थोड़ा ठहरने दे। मौन भी एक औषधि है। जो मौन को समझ गया उसने आधा दुख त्याग दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू यह मत भूल कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, जीवन अनुभव का नाम है। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी जीत, कभी हार। जो हर अवस्था को स्वीकार कर लेता है वही शांत रहता है। तनाव उसी को होता है जो हर परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ना चाहता है, पर यह संसार किसी एक की इच्छा से नहीं चलता। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ बातें तेरे हाथ में नहीं हैं, उसी क्षण तेरा मन हल्का हो जाता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है, और समझदारी से ही शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार तू अकेले बैठकर यह सोचता है कि सब कुछ गलत ही क्यों हो रहा है, पर ध्यान से देख, हर गलत अनुभव तुझे भीतर से मजबूत बना रहा है। जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं वह मजबूत कैसे बनेगा? जो व्यक्ति कभी हारा नहीं वह जीत का मूल्य कैसे समझेगा? इसलिए जो कठिनाई आई है उसे शत्रु मत समझ, वह तो गुरु बनकर आई है। उसने तुझे सिखाया है कि तुझे कितना सहना आता है, और जो सहना सीख गया उसे दुनिया की कोई लहर डुबो नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव का एक कारण यह भी है कि तू अपने आप से बहुत कठोर व्यवहार करता है। तू अपनी छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा अपराध बना लेता है। तू स्वयं को माफ नहीं करता। याद रख, जो स्वयं को माफ नहीं कर पाता वह कभी शांति नहीं पा सकता। सीख ले स्वयं से प्रेम करना। जैसे तू दूसरों की गलतियां समझ लेता है वैसे ही अपनी गलतियों को भी समझ। तू पूर्ण नहीं है, और तुझसे यह अपेक्षा भी नहीं है कि तू पूर्ण बने। तू केवल सच्चा बने, प्रयासरत बने, इतना ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बहुत भारी हो जाए तब प्रकृति की ओर देख, आकाश को देख। वह बिना किसी चिंता के कितना विशाल है। न उसे कल की चिंता है, न कल के परिणाम का डर। फिर भी वह हर दिन सबको आश्रय देता है। वृक्षों को देख, वे फल देते हैं, छाया देते हैं, पर किसी से कुछ मांगते नहीं। नदियों को देख, वे बहती रहती हैं, रुकती नहीं। उनसे सीख। जब तू प्रकृति से जुड़ता है तब तेरा मन स्वतः शांत होने लगता है, क्योंकि प्रकृति तुझे याद दिलाती है कि जीवन सहज है। मनुष्य ने ही उसे कठिन बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव कोई बाहरी शत्रु नहीं है, यह तेरी ही सोच की उपज है। जैसे सोच बदलेगी वैसे ही जीवन बदलेगा। इसलिए अपनी सोच को हल्का बना, हर बात को बोझ मत बना, हर समस्या को पहाड़ मत समझ, हर दिन को युद्ध मत बना। जीवन को थोड़ा सरल बना, कम अपेक्षा रख, अधिक स्वीकार कर, कम शिकायत कर, अधिक धन्यवाद दे। तू देखेगा कि तेरा मन अपने आप शांत होने लगेगा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन ही सच्चा सुख है, शांत मन ही सच्ची सफलता है, शांत मन ही ईश्वर का निवास स्थान है। जब तेरा मन शांत होगा तब तुझे बाहर कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो तू बाहर खोज रहा है वह भीतर ही है। इसलिए आज से ही यह अभ्यास कर, थोड़ा छोड़ना, थोड़ा स्वीकार करना, थोड़ा भरोसा रखना और थोड़ा शांत रहना। यही जीवन का सार है, यही श्री कृष्ण की सरल शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति बाहर नहीं मिलती, ये तेरे भीतर है। जब तू अपने दिल और दिमाग के भीतर के शोर को शांत कर लेता है तब बाहर की दुनिया भी शांत दिखने लगती है। दुनिया वैसी दिखती है जैसी तेरा मन है। अगर मन अशांत है तो सब कुछ अशांत लगेगा। अगर मन शांत है तो तू तूफान में भी स्थिर रह सकता है। इस जीवन को एक यात्रा मान, हर मोड़ पर नया अनुभव मिलेगा। अगर तेरा हर कदम डर के कारण रुक जाएगा तो तू आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए साहस रख। साहस का मतलब डर के ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जो डर के बावजूद चलता है वही अपना रास्ता बना लेता है। जब मन में तनाव आए तो यह मत समझ कि तू कमजोर है। अक्सर तनाव इसलिए आता है क्योंकि तूने अपने मन की अवहेलना की है। दिन भर तू सबके काम करता है, सबकी जरूरत पूरा करने की कोशिश करता है, पर अपने मन से कभी पूछता ही नहीं कि वह कैसा है। जो मन सुना नहीं जाता वह रात में शोर मचाता है। इसलिए जब बेचैनी आए तो उससे लड़ने की कोशिश मत कर,
उसके पास बैठ और उससे पूछ कि तू क्या चाहता है। कई बार मन को सिर्फ यह चाहिए कि कोई उसे सुने। जब तू खुद को समझने लगता है तो आधा तनाव खुद ही हल्का हो जाता है। हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। जो कल चला गया उसे तू बदल नहीं सकता, पर आज जो है उसे तू सुधार सकता है। जब तू हर सुबह यह निर्णय करेगा कि आज शांत मन से जीऊंगा, तो स्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगेंगी। मन की दशा ही जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए अपने मन को दिशा दे, उसे डर के अंधेरे में मत भटकने दे। तू सोचता है कि सिर्फ तेरे साथ ही कठिनाइयां होती हैं, पर सच ये है कि हर किसी के जीवन में अपनी अपनी जंग चल रही है। कोई उसे दिखाता नहीं, कोई शब्दों में नहीं लाता। दूसरों की मुस्कान देखकर यह मत मान लेना कि वे निश्चिंत हैं। हर मुस्कान के पीछे भी संघर्ष छिपा हो सकता है। इसलिए अपनी पीड़ा को सबसे बड़ा मत समझ और दूसरों की पीड़ा को छोटा मत आंक। समझ ही वह पुल है जो दिलों को शांति से जोड़ता है। तुलना करने से तनाव बढ़ता है। जब तू अपने रास्ते की तुलना किसी और के रास्ते से करता है तो तू अपनी शांति खो देता है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से, किसी को कम में संतोष मिलता है, किसी को बहुत में भी नहीं। इसलिए तुलना छोड़ दे, अपने रास्ते पर ध्यान दे और धीरे धीरे तू आगे बढ़ेगा। जब बहुत थकान हो तो रुकना गलत नहीं है। हमेशा दौड़ते रहना ही साहस नहीं है। कभी रुककर सांस लेना भी साहस है। तू मशीन नहीं है, तू संवेदनशील प्राणी है। अपनी सीमा पहचान और जब मन कहे अब बस, तो उसे थोड़ी देर विश्राम दे। मौन को अपनाना सीख। मौन में भी बहुत शक्ति होती है। जो कठिनाइयां तू आज झेल रहा है वे तेरे चरित्र को गढ़ रही हैं। ये पीड़ा व्यर्थ नहीं जा रही, ये तुझे भीतर से परिपक्व बना रही है। समय के साथ जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब समझेगा कि वही क्षण सबसे अधिक सिखाने वाले थे। अगर आज मन रोना चाहता है तो रो दे। आंसू कमजोरी नहीं है, वे मन का भार हल्का करते हैं। अगर आज मन रोना चाहता है तो रो दे। आंसू कमजोरी नहीं है, वे मन का भार हल्का करते हैं। हल्का मन ही शांति की ओर बढ़ता है। जब तू पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है तो कोई शक्ति तेरे प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देती। भले ही परिणाम तुरंत नहीं दिखे, पर भीतर कुछ बदल रहा होता है। जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, और जब जड़ें मजबूत होंगी तो आंधी भी पेड़ को नहीं हिला पाएगी। धैर्य वह दीप है जो घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जब मन बार बार किसी एक बात पर अटका रहता है तब समझ लेना कि तू समाधान नहीं, सिर्फ बोझ ढो रहा है। हर विचार पर रुकना जरूरी नहीं। कुछ विचारों को आने दे और जाने दे। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। अगर आकाश हर बादल को पकड़ कर रख ले तो बारिश रुक ही नहीं पाएगी। वैसे ही मन हर चिंतामयी विचार को पकड़ कर रखे तो शांति नहीं आएगी। सीख ले कि विचारों को गुजर